हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg is suspended through two light spring balances A and B in series. Then A and B will read respectively. Here we have given 4 options. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as spring balance. तो spring balance के थ्रू हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है इसके मास को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास दो स्प्रिंग बैलेंस दे रखे हैं और इन स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम यहाँ पे एक जो 4 kg का मास है उसको हमने यहाँ पे सस्पेंड कर रखा है. तो हम इसको अगर डायग्राम से शो करें तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस आएगा एंड इसका जो कनेक्शन है ये यहाँ पे हमने दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के साथ बना रखा है. एंड जो ये होल सिस्टम है, अगर मैं इसको A मानूं, दिस विल बी B. ये हमने यहाँ पे एक ब्लॉक के साथ इसको हैंग कर रखा है. इसका जो मास है 4 kg के बराबर है. तो ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करेगा. इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो स्प्रिंग हमारे पास दे रखी है सीरीज में कनेक्ट है तो इस पे यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी kx. और यहाँ पे जो B है इस पे भी हमारे पास यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी गिवन एज kx के बराबर. हम इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 kg का जो ऑब्जेक्ट है इस पे इसका जो वेट है ये 4 इंटू जी के बराबर यानी 4 इंटू 10 40 न्यूटन के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाएगा. तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो टेंशन फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स है वो जनरेट होगी. और यहाँ पे हमारे पास अगर हम ए और बी के कनेक्शन पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो ए है और जो बी है इसके बीच में यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि अगर बी पे हम एक्शन रिएक्शन के थ्रू देखें तो जितना फोर्स ए बी पे एक्सर्ट करेगा उतना ही फोर्स यहाँ पे बी ए पे एक्सर्ट करेगा. और ए पे जो टेंशन की फोर्स वैल्यू होगी वो हमारे पास kx के बराबर होगी. तो बी पे भी जो टेंशन की वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे kx के बराबर ही हमें देखने को मिलेगी. सो वी कैन से हियर रिस्टोरिंग फोर्स ऑन ए एंड बी विल बी गिवन एज kx. दोनों पे यहाँ पे सेम आएगा. हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स ऑन ए विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स ऑन बी एंड इट विल बी गिवन एज kx. और जो kx की वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे mg के बराबर होगी. यानी यहाँ से अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में mg की वैल्यू कैलकुलेट करें तो मास हमारे पास यहाँ पे 4 kg के बराबर दे रखा है और g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके अगर चलें तो जो टोटल हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो 40 न्यूटन के बराबर निकल के आएगी. यानी अगर हम केवल मास की टर्म में इस इक्वेशन की बात करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10 यानी 4 kg. तो हमारे पास जो रीडिंग निकल के आएगी ए और बी की दैट विल बी इक्वल टू 4 kg एंड 4 kg. दोनों ही यहाँ पे 4 kg वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि kx की वैल्यू दोनों के लिए सेम है 40 न्यूटन और मास की वैल्यू हम यहाँ पे टोटल फोर्स को डिवाइड कर देंगे एक्सेलरेशन से तो वो हमारे पास यहाँ पे 4 kg के बराबर ही होगी. सो वी कैन से then A and B will read respectively 4 kg and 4 kg. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.